साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। फिलहाल भारत में ऐसे एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो दुखी भी हैं और मेंटली बर्बाद हो चुके हैं। ये हर कैटेगरी में है, यूपीएससी, एसएससी, जेई और नीट। आप किस तरीके से दुखी और बर्बाद एस्पिरेंट बन सकते हैं उसके कुछ आइडियाज मैं आपको यहां पर इस वीडियो में दे रहा हूं। सबसे पहला, आपको कंपेयर करना है कि मेरे साथ वाले का तो पहले अटेम्प्ट में ही हो गया, मेरे से कमजोर था, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत डिजर्विंग हूं, उससे तो बहुत बेटर हूं। आपको यही करते रहना है। आपको खुद की कमियों पर, खुद की वीकनेस के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप कहां लैग कर रहे हो, क्या कारण है कि बार बार आपको अटेम्प्ट देने पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा उस दूसरे की इंस्टाग्राम फीड को देखते रहना है, वो जो स्टोरीज डाल रहा है उसको देखते रहना है, उसकी सक्सेस से जेलस फील करना है बस। और आप एक दुखी एस्पिरेंट बनने का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। सेकंड क्या करना है आपको? सेकंड, आपको नेगेटिव सोचना है। आपको इतना नेगेटिव सोचना है कि आप अल्ट्रा टॉक्सिक बन जाए। घर वाले आपको खाने के लिए पूछ रहे हैं तब भी आपको ये सोचना है क्या पता ये मेरे खाने में शायद जहर डालना चाह रहे हैं। कोई आपकी हेल्प करे तो उसको मतलब ही समझना है, अच्छा ये सर वीडियो बना रहे हैं, अच्छा खुद का कुछ फायदा चाह रहे होंगे। आपको इतना ज्यादा नेगेटिविटी से भर जाना है कि आपका दिमाग नीला हो जाए, इतना जहर भर जाना चाहिए उसमें। तो आप एक सेकंड पड़ाव के करीब पहुंचते हैं। फिर उसमें क्या करना है, हमको ये इंश्योर करना है कि सुबह से शाम तक नारा लगाना है, इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी करो नहीं होगा, कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होगा। इससे होगा क्या? इससे आप मेहनत करने से जी चुराएंगे, आप आलसी हो जाएंगे और ये इंश्योर करेगा कि आप अब बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमें करते रहना है, इससे आपका सेकंड स्टेप क्रैक हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमको रिएक्टिव बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। रिएक्टिव कैसे बनना है कि मेरे को तो मेरे गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया इसलिए नहीं हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड नीच किस्म का इंसान था इसलिए नहीं हुआ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कहानियां क्रिएट करते रहनी है। हमारे टीचर्स बेकार थे, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमेशा हमको कंपेयर करते रहते हैं। उन्होंने कभी हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, कभी हमको टाइम नहीं दिया, कभी हमसे प्यार नहीं किया, बस डिमांड की ऐसे बोलते रहना है कुछ ना कुछ, है ना, ताकि हम लगातार जहरीले शब्दों में घुसते जाएं और आलस के साथ में सोफा पे पड़े पड़े इंस्टाग्राम चलाते रहे। ये हमको करते रहना है। इससे हम तीसरे स्टेप को क्रैक कर पाएंगे। और हमको ये इंश्योर करना है कि हमको हमारी कोचिंग को, हमारी टेस्ट सीरीज को, हमारे स्कूल्स को बहुत घटिया घटिया बोलते रहना है। इससे हम सुपीरियर प्रूव होंगे और अचानक से यूपीएससी हमें उठा के ले जाएगी या एम्स दिल्ली वाले आ जाएंगे कि अरे यार तुम तो दिमाग में गोबर भरे हुए, तुम तो न्यूरो सर्जन लगते हो, तुम्हारे दिल में तो जहर है, तुम तो कार्डिक सर्जन लगते हो, है ना। और हो सकता है कि आईआईटी कानपुर वाले, खड़गपुर वाले, दिल्ली वाले तुमको ले जाए उठा के कि क्या इंजीनियर हो, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है तुम्हारे में। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होता जाएगा। फिर हमको क्या करना है, हमको ये भी इंश्योर करना है कि हम जो गलतियां पिछले साल कर रहे थे, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज हमने कोई अच्छी ज्वाइन नहीं करी तो वही घटिया वाली टेस्ट सीरीज फिर से इस साल ज्वाइन करनी है और वही गलतियां रिपीट करते जाना है। ये इंश्योर करना है कि हम हर दिन सुबह से शाम तक सबको गाली देते रहें, खुद को महान बोलते रहें और इससे हमें अच्छा लगता रहेगा और इससे हम ट्रू बाबू और सोना की कैटेगरी में आ पाएंगे, रियल जेंजी बन पाएंगे। ये हमें करते रहना है। इससे हम 3 स्टेप पार कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है? फोर्थ मेथड क्या है, चौथी विधि क्या है? हमको खुद का दिमाग बिल्कुल बेच देना है। हर यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लेना है। पेन पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, पेन चलाना ही नहीं है, सिर्फ पीडीएफ रोते रहना है कि पीडीएफ डालो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दो, वहां से पीडीएफ को स्क्रॉल करते रहना है। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स भी डाउनलोड कर लेना है और वहां पर रात को सोना नहीं है, नेटफ्लिक्स डाउनलोड करना है, एक सीरीज पंचायत देखनी है पूरी, फिर उस पर आगे पंचायत ही करनी है। ये हमको करते रहना है। मतलब हमको डिजिटली इतना टॉक्सिक कर लेना है खुद को कि हम रियल दुनिया को देख ही ना पाए। ये हमको इंश्योर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हमको नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लेना है, हमको यूट्यूब शॉर्ट तो देखने ही देखना है। वहां पर कुन फाया कुन वाला मोटिवेशन वीडियो अगर हमने नहीं देखा तो हम कैसे फिर सक्सेसफुल एस्पिरेंट बन पाएंगे ना। ये हमको ये चीजें लगातार करते रहनी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर हमको क्या करना है, हमको कई नावों में पैर रखना है एक साथ। तैयारी के साथ में रिलेशनशिप तो मस्ट है, वो मस्ट है। हमको कई जगह पर जाकर हमारे रिश्ते की बात करनी है, कई जगह पर जाकर चाय पी के आना है, नाश्ता करके आना है और ये बताते रहना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूं, मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूं, आपकी बेटी का हाथ आप मेरे हाथों में ही दीजिएगा। ये सब बातें करती रहनी है ना। कई नावों में हमको पैर रखना है। फिर 10 से 12 कोचिंग्स
इससे तो कम से कम कांटेक्ट में रहना ही है। अगर इससे कम के कांटेक्ट में रहोगे तो फिर सिलेक्शन होगा ही नहीं। इतना तो पूछते ही पूछते हैं वो लोग, है ना, कि भाई कितनी कोचिंग ज्वाइन की थी, 25 ज्वाइन कर रखी थी, अब आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ये करना है हमको। फिर हमको कम से कम 105 के आसपास मेंटर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जितने जो है कौरव वौरव थे 100 के आसपास रहे करते थे, तो हमको इतने मेंटर्स तो चाहिए चाहिए। एक मेंटर से कुछ होता नहीं है ना। हमको श्री कृष्ण जैसे लोग नहीं चाहिए, हमको घटिया से घटिया जो जितना हो सके हम लोग समेट पाए वो हम लोग को समेट लेना है। ये मेक श्योर करना है। किसी भी सब्जेक्ट में एक किताब नहीं करनी है, 5 किताबें मस्ट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपको किताबें करती रहनी है। आपको इंश्योर करना है कि जिस स्टडी रूम में आप पढ़ रहे हैं वो पूरी लाइब्रेरी बन जाए। इवन नहीं होना चाहिए कि गली मोहल्ले के लोग आपसे किताबें मांगने आए कि भैया मुझे वो वाली बुक दे दो 3 दिन के लिए रेंट पे, तो आप 7 रुपए 5 रुपए में अपनी बुक रेंट पे चला रहे हैं। ये आपको करते रहना है। ये फील आना चाहिए कि यार क्या बंदा है यार, हर ब्रांड की किताब है इसके पास में। मतलब आपको किसी भी ब्रांड को नहीं छोड़ना है। हर साल जब ड्रॉप कर रहे हो, हर साल जब तैयारी कर रहे हो, तो एक नए ब्रांड की बुक लेके आनी है। और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट ये सब नहीं करना है ना। हमको बिल्कुल बर्बाद होने की पूरी कोशिश करनी है, तो उसमें एक स्टेप ये भी रहेगा ही रहेगा। फिर हमको क्या करना है, अगर आप एक खुद को फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली डिस्ट्रॉय कर लेना है, ये करना ही करना है। क्या करना है उसके लिए, अगर आप लड़की हो तो रील्स पे डांस करना है। आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, ये करना बहुत जरूरी है। इससे आपके पास में इंस्टाग्राम पे 4-5-6 डीएम आएंगे और आपके रिश्ते की बात चलने लगेगी। इससे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे लोग तो भाव दे रहे हैं, और इससे आपके मार्केट में भाव बढ़ जाएंगे। अगले दिन हो सकता है कि शेयर मार्केट में आपकी न्यूज भी आ जाए कि इस लड़की के भाव बढ़े। ये सब चीजें हो सकती है ना। ये सब अपने करते रहना है। अगर आप एक बॉय हैं, आप एक लड़के हैं, तो हमको गलत काम करते रहना है। इसकी स्पेलिंग लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ये पूरा करना है, एक्सट्रीम पे करना है। और खुद की एनर्जी को पूरा बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेना है कि सुबह उठने की हिम्मत नहीं हो, डिप्रेशन पीक पे हो, खड़े हो रहे हो तो अंधेरा आ रहा हो आंखों में, नीचे गिर जा रहे हो। ये सब करते रहना है। अपने को स्लीप पे, एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक्सरसाइज तो करनी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं हमको। हमको सिर्फ 2 घंटे सोना है। 2 घंटे 4 से 6 के बीच में सो लोगे। ये देखो अब मक्खी भी आ गई, ये भी नहीं चाहती कि मैं सच बोलूं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मक्खियां बहुत आती है मेरे जीवन में, इसको हटा देते हैं, यहाँ से भगा देते हैं, मक्खी चली जाए ऐसे। सोना नहीं है हमको, सोना है 4:30 बजे के आसपास, 6:30 उठ जाना है, सोना नहीं। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, डाइट पे ध्यान देना ही नहीं। हमको मैगी खानी, पास्ता खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना है, टोस्ट खा लेने, रोटी सब्जी हाथ नहीं लगाना कभी, खिचड़ी दलिया नहीं, ड्राई फ्रूट से क्या होते हैं हटाओ उसको। हमको डीप ब्रीथिंग नहीं करनी है, डीप ब्रीथिंग नहीं करनी। हमको बहुत टेंशन में रहना है और सुपरफिशियल सांसें लेनी है ना, बहुत सुपरफिशियल ऐसे। मतलब जो है गहरी सांस लोगे तो फिर तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, शांत रहोगे। ये नहीं करना अपने को ना। पानी नहीं पीना है, पानी बिल्कुल नहीं पीना है, पानी बिल्कुल नहीं पी। हमको जो है स्टिंग पीनी है, स्टिंग पियोगे, उसके बाद में रेडबुल पीनी है, रेडबुल, और फिर कोल्ड ड्रिंक पीनी। पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना। पानी अगर पियोगे तो आप लोग फूट सकते हो, क्योंकि पानी आपके शरीर में भर जाएगा। ये नहीं करना है, अवॉइड दिस, है ना। इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। फिर हमको क्या करना है, हमको प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं जीना है, प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं जिएंगे। कम से कम 8 घंटे पास्ट के बारे में सोचना है, 8 घंटे, ये बहुत जरूरी है। 8 घंटे नहीं सोचोगे क्या मतलब है, कम से कम 8 घंटे। फिर 8 घंटे हो गए पूरे, फिर फ्यूचर की टेंशन लेनी है, क्या फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में। ये काम पूरे दिन करना है, पूरा दिन बिल्कुल बर्बाद कर देना है। मतलब एक भी मिनट नहीं बचना चाहिए उसमें। फिर अब नेक्स्ट डे आया, अब कल के दिन के बारे में सोचो। अच्छा कल के दिन तुमने बर्बाद कर दिया था, फिर पास्ट के बारे में सोचना है, फिर सोचना है फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। ये हमको इस तरीके से करते रहना है। ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये हमको फॉलो करना है, बहुत शिद्दत से फॉलो करना है। फिर हमको मतलब कैसे भी करके हमको ये मेक श्योर करना है कि हम एक दिन खराब कर दे, क्योंकि अपना टाइम आएगा। ये हमने टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है ना, एक दिन खराब कर ले तो क्या हो गया। जब हमने बोल दिया हमारा टाइम आएगा तो आएगा, बात खत्म हो गई इसमें। तो फिर हमको एक दिन तो खराब कर सकते, हफ्ता भर भी कर दो। अब हफ्ता हो गया तो महीना कर दो ना, क्या दिक्कत है। जब महीना कर दिए हो, नहीं, फिर तो जनवरी आ ही जाएगी, तो फिर नए साल से कुछ नया रिकॉर्ड करना है ना, ऐसे साल खराब कर देना। फिर अपने को ये सारे काम तो आपने कर लिए ना, ये तो पूरा लिख लेना। फिर उसके बाद में दूसरों का मजाक बनाना है, ये तो बेवकूफ आदमी है, इससे कुछ नहीं हो रहा, हाँ ये तो घटिया है, देखो उसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है, हाँ उसके बारे में सबको बताना है। फिर हमको ये इंश्योर करना है कि जो टीचर लोग रील बना रहे हैं, चाहे वो कैसा भी पढ़ाओ, उनसे पढ़ना है। जो मैम जिस रील पे डांस कर रही है उसी रील पे अपने को करना है। फिर मैम को लिंक भेजना है कि मैम बताओ कैसा लगा, है ना। ऐसे कंप्लीट ये सब चीज करते रहना है। दिस इज हाउ यू विल लर्न, क्योंकि जिंदगी में या तो विन है लर्न है, तो हमको इस तरीके से लर्न करते रहना है, चीजों को इस तरीके से सीखते रहना है। फिर हमको ये मानना है कि भाई अगर हम ये सब कर रहे हैं तभी हम एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बन सकते हैं। और इस तरीके से आपका दिन, आपका सप्ताह, आपका महीना, आपके साल
और आपकी जिंदगी आसानी से बर्बाद हो जाएगी। ये तो करना ही करना है, ये मस्ट है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू।